हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए वो क्लास 12th हिंदी जो आपकी बुक है अंतरा और उसका चैप्टर है 9 विद्यापति। इसमें जो पद दे रखे हैं 3 उनकी प्रश्न व्याख्या मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है इसको नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। के पतिया लय जायत रे मोरा प्रियतम पास के, में ऐसा कौन है जो मेरे पत्र को मेरे प्रियतम तक पहुंचा दे। यह नहीं सह असह दुख रे भेल सावन मास, मतलब सावन के मास में जो मेरा दुख है असहनीय, जो सहा नहीं जा रहा है। अक्सरी भवन पिया बिनु रे मोही रह लो न जाए, इतने मेरा जो और इस बड़े भवन में मैं अपने प्रियतम के बिना नहीं रह पा रही हूँ। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति लाए, कहना मतलब है सखी मेरे इस दुख को संसार में कौन समझ पाएगा, कोई समझ नहीं पाया है। मोर मन हरिहर लय गेल रे अपनो मन गेल, कहना मतलब मेरा जो मन है, मेरा मन तो श्री कृष्ण अपने साथ ले गए हैं। और क्या है, गोकुल तजी मधु पर बस रे कन अब जस लेल, कहना मतलब गोकुल को छोड़कर वो कहाँ बस गए हैं, मथुरा में बस गए हैं। और कन अब जल ले और वापस लौट के नहीं आए। विद्यापति कवि गौल रे ध्वनि धरु मन आस, कहना मतलब वो कहते हैं, कवि कहते हैं विद्यापति की राधा तुम अपने मन के में सब्र धीरज रखो और आशा रखो, विश्वास रखो कि तुम्हारे प्रियतम कार्तिक के महीने तक जरूर वापस आ जाएंगे। आओ तो तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास, कार्तिक मास मतलब कि कार्तिक के महीने में वापस आ जाएंगे। तो इसकी जो प्रसंग है इसमें आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 से ली गई है, विद्यापति से ली गई है और कवि ने नायिका के हृदय की विरह व्यथा का वर्णन किया है। और मैंने अभी आपको व्याख्या बताई है, दोबारा मैं आपको व्याख्या बताता हूँ। नायिका कहती है कि उसके प्रियतम को, राधा मतलब कहती है कि इसके प्रियतम को उसका पत्र कौन देगा और ऐसा कोई नहीं है जो मेरे इस पत्र को मेरे प्रियतम तक कृष्ण तक पहुंचा दे। मेरा दुख सावन मास में असहनीय है और मेरा शरीर अब इसे नहीं झेल पा रहा है, सहन नहीं कर पा रहा है और इस बड़े भवन में अपने प्रियतम के बिना नहीं रह पा रही हूँ। हे सखी मेरे इस दुख को संसार में कौन समझ पाएगा। मेरा मन तो श्री कृष्ण अपने साथ ले गए हैं और गोकुल छोड़ अब वह मथुरा में बस गए हैं और एक बार जाने के बाद अब लौटकर नहीं आ रहे हैं। कवि कहते हैं कि राधा तुम मन में सब्र और धीरज और आशा रखो, विश्वास रखो, तुम्हारे प्रीतम कार्तिक के महीने तक जरूर वापस आ जाएंगे। तो ये इसमें व्याख्या बताइए मैंने आपको शॉर्ट तरीके से। अब जो नेक्स्ट जो पद है सेकंड, वो उसमें क्या है उसकी व्याख्या मैं आपको बताता हूँ। सखी है की पूछसी अनुभव मोए, कहना मतलब है राधा कहती हैं कि सखी से कि मेरे अनुभव क्या पूछती हो। सह पीड़ित अनुराग बखुनी तिल तिल नूतन होए, कि मतलब जो मैं बार बार पल नए होते जाएंगे, मतलब कि मैं जितनी बार उनको बताऊंगी वो बार बार क्या है, नए होते जाएंगे। जन्म अवधि हम रूप निहारल नैना तिरुपति बेल, कहना सारा जीवन मैंने अपने प्रियतम का रूप निहारा है फिर मेरे नयन तृप्त नहीं हुए। तो मैं दोबारा बताता हूँ। सखी हे की पूजसी अनुभव मोए, सखी से कहती है कि मेरे अनुभव को क्या पूछती हो। सह पीरिति अनुराग बखीनि बखान्य तिन तिल नूतन होए, तिल तिल नूतन मतलब कि मैं जितनी बार बताऊंगी वो एक तरीके से नए नए होते चले जाएंगे। जन्म अवधि हम रूपन निहारल नयन ना तृप्ति बेल, सारा जीवन मैंने अपने प्रियतम को रूप निहारा है फिर भी मेरे नयन तृप्त नहीं हुए हैं। सहो मधुर बोल बोल स्त्रवन ही सूनल सुति पत परस ना गेल, कहना मेरा जो है मैंने सारा जीवन उनकी ध्वनि को सुना है और फिर भी मेरे कान उनके लिए तृप्त हैं सुनने के लिए। ऐसे मधुर बोल मैंने उनके अलावा कहीं नहीं सुने हैं। तो यहाँ पर है कत मधु जामिनी रबवस गमा ओली ना बूजल कैसन केली, कहने मतलब मैंने कहीं भी नहीं सुना है। लाख लाख जुग ही यह राखल ताइयो इह जरनी ना गेल, कहने मतलब लाख लाख प्रयास कर मैंने अपने प्रियतम को अपने हृदय से संजो रखा है और फिर भी मेरे मन की ज्वाला शांत नहीं हुई है। कत विदगत जन रस अनुमोद अनुभव काहू ना पेखा, प्रयास रस जो है
के को पीने वाले कितने व्यक्ति हैं, प्रेम रस को जो पीने वाले कितने व्यक्ति हैं जिसके अनुभव किया है, परंतु सच्चा और पूरा अनुभव कोई भी नहीं कर पाया है। विद्यापति कहते हैं प्राण जड़ाईते लाखे ना मिलल तक, कहने मतलब है उन्होंने बताया, कवि कहते हैं कि लाखों व्यक्ति में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है मिला जिसका प्रेम अनुभव सच्चा हो। तो इसकी जो प्रश्न व्याख्या है आप वही लिखोगे जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। ये पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 से ली गई है, जिसके रचयिता विद्यापति हैं, और इसमें राधा के अतृप्त हृदय का वर्णन किया गया है। तो मैं आपको व्याख्या दोबारा रिपीट करता हूँ। राधा अपने पिछले अनुभव को याद करके मुग्ध हो जाती है और सखियाँ उनके अपने अनुभव साझा करने को कहती हैं। तुम मुझसे क्या पूछती हो, मैं जितनी बार उन पलों के बारे में बताऊंगी उतनी बार वह पल नए होते जाएंगे। सारा जीवन मैंने अपने प्रियतम का रूप निहारा है, फिर भी मेरे नयन तृप्त हैं, और मेरा सारा जीवन की ध्वनि को सुना है, फिर भी मेरे कान उनकी ध्वनि को सुनने के लिए तृप्त हैं। ऐसे मधुर बोल मैंने आज तक कहीं नहीं सुने हैं। ना जाने कितनी मिलन की रातें मैंने श्री कृष्ण के बाद आनंद में व्यतीत कर दी, अब तक उनका मतलब नहीं समझ पाई हूँ। लाख लाख प्रयास कर मैंने अपने प्रियतम को अपने हृदय से सजो रखा है, फिर भी मेरे मन की ज्वाला शांत नहीं हुई है। प्रेम रस को पीने वाले कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके अनुभव किया है, परंतु सच्चा और पूरा अनुभव कोई भी नहीं कर पाया है। कवि कहते हैं लाखों व्यक्ति में एक भी व्यक्ति उन्हें ऐसा नहीं मिला जिसका प्रेम अनुभव सच्चा हो। तो ये जो पद था दूसरा, उसका बारे में आपको व्याख्या बताई मैंने शॉर्ट तरीके से। नेक्स्ट जो थर्ड है उसके बारे में आपको व्याख्या बता। नेक्स्ट जो थर्ड पद है, इसमें एक तरीके से जो सखी हैं नायक को उनकी राधा की नायिका की स्थिति के बारे में बता रही हैं, नायक को कि जो राधा हैं कितनी व्याकुल होती हैं और वो दुबली पतली हो चुकी हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। कुस्मिती कान हेरी कमलमुखी, कहते हैं जब वो एक तरीके से खिलते हुए फूलों को देखती हैं तो अपने आंखें बंद कर लेती हैं। मधुई रह दुई नयान, कोकिल कलरक मधुकर धुनी सुनी, कर देही झापर कान, कहने मतलब जब कोयल की आवाज़ सुनती है, भंवर की गूंज सुनती है, तो अपने कानों को एक तरीके से बंद कर लेती है। माधव सुन सुन वचन हमारा, तू अगुण सुंदरी अति भेलित भोरी, कहना हे कृष्ण हमारी बात सुनो, तुम्हारे प्रेम में तुम्हें याद करके राधा की हालत खराब हो गई है। गुनी गुनी प्रेम तोहारा, धरनी धरी धनी कत बेरी बई सही। दोबारा बताता हूँ। गुनी गुनी प्रेम तुम्हारा, धरिनी धरी धनी कतबेरी बैसर, कहना मतलब है राधा तो बहुत कमज़ोर हो गई है और यदि वह एक धरती पर बैठ जाती है तो उससे उठा भी नहीं जाता है। पुनीत ही उठ ही नहीं पा रहा मतलब वो उठ नहीं पाती है। काथर दीटी करी 14 हैरी नैने गरे जलधारा, कहना मतलब है वह अपने दुख को चारों ओर देखती है और कि शायद तुम कहीं आ जाओ, और मगर तुम्हें ना पाकर नेत्रों से क्या होता है आंसू बहने लगते हैं। तोहर बिरह दिन छन छन तुन छिन, मतलब कि जो भी तुम्हारे बिना जो मेरा दिन है वो छिन छिन करके एक तरीके से जाता जा रहा है। 14 चांद समान है बने विद्यापति शिव सिंह नरीपति लखी मादेही रमान, कहना मतलब है विद्यापति हैं शिव सिंह का एक तरीके से उदाहरण देते हैं कि वह इस दुख को समझ सकते हैं, इसलिए वो अपनी प्रियतम का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो इसकी जो प्रसंग है मैं आपको बताता हूँ। प्रसंग में क्या लेंगे, सखी नायक को कहती उनकी अवस्था का वर्णन कर रही है, और व्याख्या में वह कहती है कि कमल के समान सुंदर मुख वाली राधा जब खिले हुए फूलों को देखती है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, और कोयल की आवाज़ सुनकर राधा अपने कानों को ढक लेती है। इसलिए ढक लेती है क्योंकि ताकि ये इसके दुख को और ना बढ़ाए। नेक्स्ट है, हे कृष्ण तुम हमारी बात सुनो, तुम्हारे प्रेम के में तुम्हें याद करके राधा की हालत बहुत ख़राब हो गई है। राधा बहुत कमज़ोर हो गई है, यदि वह धरती पर बैठ जाती है तो उठा भी नहीं जाता। वह अपने दुख को चारों ओर देखती है, शायद तुम कहीं से आ जाओ, मगर तुम्हें ना पाकर नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। तुम्हारे विरह में वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, और इसी प्रकार चंद्रमा के समान जो 14 की रात को क्षीण हो जाता है। विद्यापति जी राजा शिव सिंह की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि वह विरह की पीड़ा को जानते हैं और कष्ट देना नहीं चाहते हैं। तो ये एक तरीके से इसकी व्याख्या थी जो शॉर्ट तरीके से बताइए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।